हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब एंथर क्या है, स्टिग्मा क्या है, पॉलिन ग्रेन्स क्या है। तो पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एंथर एंड व्हाट इज स्टिग्मा। आपने देखा होगा फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जिसको स्टेमन कहते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, जो ये पूरा ये स्टेमन कहलाता है, इस पूरे पार्ट को स्टेमन कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसी भी फ्लावर में पाया जाता है। तो ये जो इसकी स्टॉक है, ये लॉन्ग सी स्टॉक है, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो ये है इसको एंथर बोलते हैं। इस एंथर में पॉलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलिन ग्रेन्स को मेल गैमीट भी कहा जाता है। पॉलिन ग्रेन्स में ही मेल गैमीट्स होते हैं। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि ये जो एंथर है इनमें जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे येलो स्टिकी मटेरियल होता है, तो ये पॉलिन ग्रेन्स जो है किसी भी एंथर से और किसी भी स्टिग्मा, फ्लावर के किसी भी स्टिग्मा पे जाए। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये ऐसे यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं। किसी भी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इस पूरे होल को पिस्टिल कहते हैं। इस पूरे होल को पिस्टिल कहते हैं। और यहाँ का जो ये पार्ट है ये स्टिग्मा कहलाता है। तो ये स्टिग्मा कहलाता है, ये स्टाइल कहलाता है, और यहाँ पे ओवरी होती है। इस पूरे को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, पिस्टिल कहा जाता है। तो इस एंथर से इस स्टिग्मा तक जो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसी प्रोसेस को, इसी सिंपल सी प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, सीड्स दैट विल क्रिएट मोर प्लांट्स। अब जाहिर सी बात है कि जब पॉलिन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्दर फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन होगा। जब सीड का फॉर्मेशन होगा तो एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए पॉलिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है। अब सबसे पहले ये सवाल आता है कि इस पॉलिनेशन को, ये यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे लाने का काम कौन करता है? तो बहुत सारे मैनी एजेंट्स हेल्प टू मूव पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो इन्हीं एजेंट्स को, ये जो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पे लाने के लिए, इनको पॉलिनेटर्स कहा जाता है। क्योंकि इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, यही पॉलिनेशन करने में पूरी हेल्प करते हैं। अब देखा जाए, अब ये पॉलिनेटर्स होते कौन से हैं? तो अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, जैसे ये सारे पॉलिनेटर होते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स, बर्ड्स, वाटर, एयर, विंड, एनिमल, स्नेल्स। अब ये जैसे इंसेक्ट्स अगर पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट्स के थ्रू, तो उसको एक टर्म दिया गया है एंटमोफिली। फिर अगर वही पॉलिनेशन बैट्स के थ्रू हो रहा है तो क्रेप्टोफिली कहा जाता है। बर्ड्स के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, वाटर के थ्रू हो रहा है तो हाइड्रोफिली। हाइड्रो जहां भी नाम आए यानी कि वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो यानी हाइड्रोफिली हो गया। एयर के थ्रू या विंड के थ्रू कह लें तो उसको एनीमोफिली कहते हैं। किसी भी एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो जूफिली हो गया। किसी भी स्नेल के थ्रू हो रहा है तो मिलैकोफिली हो गए। तो ये तो बात आ गई। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये तो टर्म दिए गए हैं कि ये पॉलिनेशन जिसके थ्रू हो रहा है वो नाम दिए गए यहाँ पे। लेकिन ये सारे हुए क्या? यही सारे तो पॉलिनेटर्स हुए जो ये पॉलिनेशन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेटर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर पॉलिनेटर्स ना हो तो पॉलिनेशन की प्रोसेस ही ना हो। तो इसलिए अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनेशन क्या चीज़ है। पॉलिनेशन सिंपल सा है कि किसी भी एंथर से, किसी भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पॉलिन ग्रेन्स के ट्रांसफर को ही पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि पॉलिनेशन होते कितने टाइप्स के हैं। तो जनरली पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, अब नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ यानी कि ऑटो, खुद से। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 टाइप्स के होता है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये तो सबको पता है कि पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की प्रोसेस है। अब कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब वो सिंगल फ्लावर में या तो ट्रांसफर हो रहा है या तो उसी सेम प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में हो रहा है। तो देखिए, अगर ऑटोगैमी की बात आती है कि यानी कि कोई एक सेम फ्लावर है, यहाँ डायग्राम में आप देखिए
जैसे ये सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्लावर में ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ कि इस प्रोसेस को, अब यहाँ पे क्या है, इस एंथर से इस स्टिग्मा तक अगर ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन्स का, तो ये क्या हुआ, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, यानी कि सिंगल फ्लावर में हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, अगर वो सेम फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन तो वो ऑटोगैमी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर में देखने को मिलेगा, ऑर्किड्स में, पीज में मिलेगा, तो ये हो गया ऑटोगैमी। और अगर रही बात कि अगर वही पॉलिनेशन एक सेम प्लांट के दो अनदर फ्लावर में हो रहा है, जैसे एक सेम प्लांट है और उसके दो अलग अलग फ्लावर हैं, तो यहाँ के एंथर इस स्टिग्मा पे जा रहे हैं और इस फ्लावर के एंथर इस स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, किसी सेम प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं जिटोनोगैमी। अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी में सिंपल सा है कि पॉलिनेशन सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है, और यहाँ पे जिटोनोगैमी में है कि पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, किसी एक सेम प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे अनियन हो गया, स्पिनच हो गया, ब्रोकली है। फिर बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, वो दो अलग प्लांट्स के अलग फ्लावर में हो रहा है। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अनदर प्लांट, मतलब किसी दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन्स का, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके दो फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इस क्रॉस पॉलिनेशन को करने के दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एबायोटिक फैक्टर, एक बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आता है कि जैसे अगर वो पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा हो तो वो एबायोटिक फैक्टर है। विंड और वाटर एबायोटिक फैक्टर है। तो जैसे विंड में आपको एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा, जैसे व्हीट हो गया, राइस, कॉर्न, इन सब में विंड पॉलिनेशन होता है। और अगर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स कहलाते हैं जो वाटर में पाए जाते हैं या किसी भी वेट या शेडी एरियाज में, मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाएं, तो उनको जैसे हाइड्रिला हो गया, डिच ग्रासेस हो गई, तो ये वाटर पॉलिनेशन हो रहा है कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये तो हो गए एबायोटिक फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करने में। अब बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स में यहाँ पे आता है कि जैसे अगर वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल जैसे एवोकाडो में हो गया, एप्पल, कुकुम्बर, इन सब में इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। फिर बैट्स के थ्रू जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, वो जैसे बैट तो नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म है, रात में निकलता है, तो नॉक्टर्नल फ्लावर जितने भी होते हैं जैसे गुआवा हो गया, अगेव, इन सब में जो है बैट के थ्रू जो है पॉलिनेशन हो रहा है। फिर स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन किसमें होता है, क्राइजैंथमम लेमना, ये एक प्लांट है, इसमें स्नेल्स के थ्रू होता है। फिर बर्ड्स कौन से प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन करती हैं, बनाना हो गया, पपाया, नटमेग हो गए। यहाँ पे आप डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि देखिए जैसे दो यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स हैं और दो डिफरेंट प्लांट्स के दो डिफरेंट फ्लावर भी हैं, इनके बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है पॉलिन ग्रेन्स का, ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें बस यही है कि जो पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे किसी भी अनदर प्लांट के बीच में जो हो रहा है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारा हो गया पॉलिनेशन, जिसमें हमने देखा कि पॉलिन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, क्रॉस और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसमें कोई भी चीज समझ में आपको ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।